गिरना चाहोगे तो हरगिज़ नहीं गिर सकते। अल्लाह की नेमत है, हम दुनिया में सांस ले रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत है। मगर अल्लाह ने कितनी नेमतें अता फरमाई, इसी नेमत को अता फरमाने के बाद अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने औलाद दिया मगर ये नहीं फरमाया मेरे बंदे मैंने तुझे औलाद दी और तवज्जो करिएगा तुझ पर एहसान किया। अल्लाह ने हमें माल दिया मगर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे बंदे मैंने तुझको माल दिया तुझ पर एहसान किया। अल्लाह ने हमें इज्जत दी, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हमने तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने बेशुमार इनामात फरमाने के बाद किसी नेमत को अता फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन मुसलमानों जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को अपने चहेते पैगंबर को हमारे और आपके नबी को इस दुनिया में पैदा फरमाया, जब सरवरे दो जहां को मुख्तारे कायनात को बासे तख्लीकी कायनात को रब तबारक व तआला ने इस दुनिया में पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसाल, हज़रत आला हज़रत अल्लामा राहत रज़ा बरकाती, हज़रत क़ारी इमरान साहब कुबरा जिंदाबाद। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हजरत आ चुके हैं। हजरत तवज्जो करिए, जहन को हाजिर करिए, दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने जितनी नेमतें अता फरमाई किसी नेमत को अता फरमाने के बाद अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मगर जब अपने महबूब को अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया मैंने मोमिनों पर एहसान फरमाया। अब जरा सोचो और नेमतों को अता करने के बाद अल्लाह ने एहसान क्यों नहीं जतलाया। औलाद भी अल्लाह की नेमत है, आग अल्लाह की नेमत है, पानी अल्लाह की नेमत है, माल अल्लाह की नेमत है। हजरात जरा जहन करीब करो, औलाद अल्लाह की नेमत है मगर कब जब माँ बाप का फरमा बरदार हो, बोलो कि नहीं। और अगर वही औलाद बप्पा का सुबह शाम उठा उठा पटके तो वो नेमत है बल्कि वो जहमत है। औलाद कब नेमत है जब माँ की खिदमत करे और मुंबई से आए पूरा बक्सा तिजोरी बीवी के हवाले कर दे, माँ को एक जो छुहारा भी न दे तो वो औलाद नेमत नहीं। बोलो बोलो जहमत है। क्या है? जहमत है। औलाद नेमत के भाई जब फरमा बरदार हो। आग हमारे लिए नेमत है, आग से खाना बनता है, बहुत सारा काम आता है, मगर ये आग कब तक नेमत है जब तक चूल्हे में। और ये आग अगर चूल्हा से निकल कर मकान में लग जाए, छत में लग जाए तो ये नेमत है, जहमत है। हवा हमारे लिए नेमत है, बगैर हवा की जिंदगी मुहाल है, मगर हवा कब तक नेमत है जब तक अपने लिमिट में है। तेज हो जाए, आंधी की शक्ल इख्तियार कर ले तो ये हवा नेमत नहीं बल्कि बोलो जहमत है। माल नेमत है मगर यही माल कभी कभी इतना उबाले जान बनती है कि साहिब माल की जान ले लेती है। पता चला और जितनी नेमतें हैं वो कभी न कभी जहमत बन जाया करती है। मगर नबी ये आखिर ज़मा की वो जात है जो हमेशा के लिए रहमत ही रहमत है। तभी तो कहने वाली ने कहा है यूं तो सारे नबी है मोहतरम मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमतें दो जहां एक तेरी जात है, ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे नबी कैसे नेमत है। हजरात मोहतरम दुनिया में आने से पहले सरकार जब इस दुनिया में नहीं आए थे, दुनिया का माहौल ये था कि औरतों को कोई इज्जत नहीं दिया जाता था, औरतों का कोई मकाम नहीं हासिल था। आज लोग कहते हैं ना इस्लाम ने औरतों को कैद में रखा है। इस्लाम ने जो औरतों का मकाम दिया है दुनिया ने मजहब ने औरतों हक है जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कोई भी नौजवान किसी बेवा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं। आज कोई भी नौजवान बेवा तो बेवा है यार। आज जब लोग शादी लगाते हैं तो देखने 3-4 मरतबा जाते हैं और उसके बाद चला कर देखते हैं कि चला करके देख लो ठीक है कि नहीं। एक बार जाएंगे बेशरम लोग पूरा घर भर के खा के आएंगे, फिर कहेंगे हमारी बड़ी बहू आएगी, हमारी बिटिया आएगी, हमारा दामाद है। कहे कि क्या है बिटिया दामाद जितना नाता रिश्ता है सब देख लेते। उसके बाद जब कहूँ अलग और आएगा कि हुआ अच्छा खाना मिलने वाला है, कहिए भैया हमको तेरी नाक के हो। लड़का चाहे कोयला से ज्यादा काला हो मगर लड़की उसको सबसे ज्यादा खूबसूरत चाहिए। ये हमारा मामला है। और अगर कहा से भैया हम गाली नहीं मांगे थे मगर अगर दे दे तो कौन लड़का मार दे तो चली। साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, से लगे बैठे। आजकल किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए लोग उसे मनहूस समझते हैं, आज भी समझने लगे हैं, उसे शादी नहीं करते हैं। और मामला तो यह है कि
जहाँ जानते हैं कि यहाँ दहेज कम मिलने वाला है, वहाँ निकाह का पकड़ पैगाम इसको नहीं जरा। देते। अब दुनिया ने क्या औरत का उसको इस्लाम बंद कर, किया इसको है, हालने मत काम देना, किया है। इसे सीधा के आप सीधा जरा पकड़ के सोचो, रखना। 25 साल का एक नौजवान जिसकी खूबसूरती पर चांदों सितारे कुर्बान, उस नौजवान ने जब अपना पहला निकाह किया तो एक बेवा औरत से, और एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा की। और मेरे सरकार ने दुनिया को बता दिया इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है। बस मैं 10 मिनट बात करके गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, क्योंकि आने वाले जो मेहमान हैं आप उन्हें सुने। हजरात गिरामी, मेरे आका के आने से पहले दुनिया की हालत क्या थी? अरब का मामला ये था, अरब का दस्तूर ये था कि अरब के अंदर, तवज्जो से सुनिएगा, मैं बहने भी सुने और तकरीर सुनने के लिए आओ तो सुनो। ये नहीं कि हम देखने के लिए आए हैं किस मौलाना का कुर्ता बड़ा अच्छा है, किसका चश्मा बड़ा अच्छा है, कौन ज्यादा क्रीम लगा करके आया है। और एक बात और बता दूं, महफिलों में आया करो तो पर्दे में रहा करो और अपनी आवाजों को बुलंद न किया करो। औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी गैर मर्द के कानों में नहीं जाना चाहिए। हज़रात गिरामी, मेरे सरकार की दुनिया में आने से पहले अरब का दस्तूर ये था कि अरब के अंदर अगर किसी औरत के सामने उसके शौहर का इंतकाल हो जाता तो लोग उस औरत को मनहूस समझते थे। 1 साल के लिए एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देते थे, उसको बाहर नहीं निकलने देते थे। कपड़ा बदलना है उसी में बदलना है, हाजत पूरा करना उसी में करना है, वो किसी काम के लिए बाहर नहीं आ सकती। बहुत सारी औरतें तो दम घुट घुट करके मर जाया करती थी और जो जिंदा बच जाती 1 साल के बाद उन्हें निकाला जाता और उनके चेहरे पे स्याही लगाई जाती, उनकी आंचल में ऊँटों की मेंगनियां डाली जाती, उनको शहर में फिराया जाता। वो औरत अपने आंचल से ऊँटों की मेंगनियां फेंकती जाती और लोग समझते कि ये मनहूस औरत है, इसके सामने इसका शौहर मर गया था, आज इसकी इद्दत पूरी हो गई है। और मामला ये था कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा नहीं रहने देते थे। आप हज़रात गिरामी, वो लोग अपने बच्चियों का गला नहीं दबाते थे, जहर नहीं देते थे, गोली नहीं मारते थे, फांसी के फंदे पे नहीं लटकाते थे, बल्कि वो सारी अपने फूल जैसे नन्ही नन्ही मासूम बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मगर आपका दिल लोगों का इतना पत्थर हो चुका था कि अगर लड़का पैदा होता खुशियां मनाते, लड़की पैदा होती जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। हज़रात गिरामी, ये अरबिस्तान का माहौल था, हिंदुस्तान का माहौल। जरा सोचो, जिस मुल्क में आप रहते हो, जिस मुल्क का राजा कहता है कि हम मुसलमान औरतों को मकाम देंगे, हम मुसलमान औरतों के हामी हैं। जरा सोचो तो सहो, आज हमारे कुछ नौजवान, आज हमारे कुछ मुस्लिम बहन भाई जो शहरों से ताल्लुक रखते हैं, आज तमाम ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जो दुनियावी मोहब्बत के झांसे में आकर गैर मुस्लिमों के झांसे में फंस जाती हैं और फिर उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। हज़रात गिरामी, हमें चाहिए अपने बच्चियों पर नजर रखे, अपने बच्चों पर नजर रखे। हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा बच्चा किससे दोस्ती करता है, हमारी बच्ची किसकी सहेली है और वो जो है मोबाइल पर किससे बात करती है। एक माँ बाप के होने के नाते हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उनकी निगरानी रखें। हज़रात गिरामी, अरब का माहौल, हिंदुस्तान का माहौल था कि हिंदुस्तान के अंदर औरत, हिंदू धर्म का रिवाज ये था कि औरत जिंदगी भर अपने शौहर की खिदमत करती, उसकी पूजा करती, लेकिन जब उसका आदमी मर जाता तो उसको जिंदा रहने का हक नहीं था। उसके टीके पर उसको जलाकर राख कर दिया जाता था, यानी जिंदा भी रहना चाहती, फिर भी जिंदगी छीन ली जाती थी। जालिमों, तुम क्या औरतों को हक दोगे? औरत को इस्लाम ने दिया है। हज़रात गिरामी, पूरी दुनिया में जुल्मों पर बनी यक्का माहौल था, पूरी दुनिया की इंसानी बिरादरी करा रही थी। मजलूमों की आहें परवरदिगार आलम की बारगाह में जो है आस लगाकर दुआएं कर रही थी। मासूम बच्चियों की आहें कह रही थी, ए मौला, कब तक हम मासूमों को ऐसे जमीन में गाड़ा जाएगा? बेवाओं की इल्तिजाएं बाबे इजाजत से टकरा रही थी। ए मौला, अब तो कोई बंदा रहमतुल्लिल आलमीन कि हमको भी जीने का सलीका अता फरमा दे। कब तक हमको शौहर के जीने पर चलना पड़ेगा? जब पूरी दुनिया के मजलूमों की आहें परवरदिगार आलम की बारगाह के बाबे इजाजत से टकराने लगी, रब की रहमत को जलाल आया। फरमाया, जाओ जिब्रील, एक झंडा मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में लगा दो, एक काबे की छत पे लगा दो, ऐलान कर दो, ए दुनिया वालों खुश हो जाओ, आज के बाद किसी बेवा को शौहर के जीते पर नहीं जाना पड़ेगा, किसी बच्ची को जमीन में नहीं दफन होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा महबूब रहमतुल्लिल आलमीन बनकर दुनिया में हाजिर है। नारे तकबीर, नारे
नबी जिंदाबाद जिंदाबाद वाह मेरे सरकार दुनिया में है तो अरब के उजड़े हुए घर में बहार आ गई, फिर अदावत की जगह मोहब्बत ने ले ली, जी 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 वहशत की जगह इश्क ने ले ली, इंतकाम की जगह वो दरगुजर ने ले ली, रहगनी की जगह रहबरी ने ले ली, तकब्बुर की जगह तवाज़ुन किसारी ने ले ली, खुद परस्ती की जगह खुदा परस्ती ने ले ली, लातों मनात उज़्ज़ा के पुजारियों ने एक खुदा की सदा बुलंद की। तभी तो कहने वाले ने कहा है एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, आग के दर्रों का हम तो उसे सुरैया कर दिया। अरे खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकरीर भी आप हजरत से सुनेंगे। मेरा एक जहन है कि जहाँ जाऊँ तो लोगों को दीन बताऊं। हजरात आज हमारा मामला ये है कि कहने के लिए हम मुसलमान हैं मगर काम वो करते हैं जो गैर भी नहीं करते। आज कौन ऐसा काम जो मुसलमान नहीं करता? शराब मुसलमान पीता है, जुआ मुसलमान खेलता है, और कोई मौलाना तकरीर करेगा सादा पकड़ जरा बना वीडियो, हालने मत देना, एकदम सीधा रखना है यूट्यूब पे डालना। मामला ये कि हर मुसलमान का घर सलीमा हाल। अरे मेरे ऊपर मत रख ले, सामने दिखाना उधर। सीरियल और ड्रामा से इतनी हमारी माँ बहनें बर्बाद हो रही है जिसका कोई अंदाजा नहीं। एक बाप होने के नाते, एक भाई होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाओ। शादी ब्याह में डीजे बजाया, अश्लील गाना हो रहा है, भाई भी देख रहा है, बहन भी देख रही है, बीवी भी देख रही है। हज़रात गिरामी, इस्लाम इतना अच्छा और इतना साफ सुथरा मजहब है, आज भी लोग अगर इस्लाम पर चलने लगे तकरीर करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम के मुसलमानों के किरदार को देखकर गैर मुस्लिम ईमान में आएंगे। हक है हक है हक है हक है। कौन हजरत का दियो मोबाइल है समझो, पता है पता है। आज फिल्म में कोई हीरो ना के भागे ना तो हम दौड़ाए मारे बच हमें जानत अगर आज जानत है, हाथ में तो नौजवान लेकिन भरोसा ना है। मर्दों को हराम है कि वो सोना चांदी ये सब पहने एक अंगूठी के अलावा। जी, जी। आज कान से जाते हैं, नाक से जाते हैं, जंजीरें पहनते हैं। बीवी बेचारी एक अंगूठी के लिए तरस रहे मगर मर्द के हाथ में सोने की जंजीर है। जी 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 जी। हज़रात हमें किसी दुनियादार की सीरत को नहीं, हमें हबीबे परवरदिगार की सीरत को अपनाना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल करीम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम जान के पीछे पड़ा तो कि हजरत बरकत ना होते लड़का कहा नहीं माना थे बिटिया कहे ना ये और तो बहुत नाटक बाज है तो तमीज बना दो। कुरान पढ़ो, शरीयत पे अमल करो, नमाज पढ़ो, कहीं दुआ कभी वाले के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। खूब लूटे हैं बाबू। और बाबा लोगों का हाल है आज आवाम का भी बहुत बुरा हाल है यार। हम जी, लोग जी, जाते हैं जी, अगर कहीं तो भैया ये सब गलत है तो पूछो ना यार। कुछ नहीं कुछ नहीं। बकल तो हम 12 जिन्ना से फलाना करा की सके। हाँ तुम पहुंची हुए बाबा, पक्की नमाज बात। एक ना पढ़े यार, जी, लोग जी। उसको बाबा मान लो। जी हजरत जुनैद बगदादी मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बड़े वली हैं। आपने सुना होगा कि दरिया पर मुसल्ला बिछाकर तैरा करते थे। जी 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 जी। हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। एक मर्तबा एक आदमी, एक आपका मानने वाला आपकी बारगाह में आया, 2 महीना रहा। 2 महीना रहने के बाद वापस जाने लगा, कोई बात नहीं की, कोई गुफ्तगू नहीं की, कोई कलाम नहीं किया। आया और 2 महीना खाया रहा और फिर जाने लगा। तो जब जाने लगा हजरत जुनैद बगदादी ने कहा ठहरो। वाह 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 वाह। कहा अरे ठहरो कहाँ जा रहे हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। रहे 2 महीना जा रहे हो, क्यों आए थे? बताया भी नहीं। भाई मैं आऊँ बैठू चला जाऊँ तो आप भी सोचेंगे हजरत आए हो, क्यों चले गए? बोलने के लिए आए है कि नहीं? बोलो बोलो कि नहीं बोलो? जी जी वहाँ सब आए भी चले जाओ तो आप क्यों चले? जी। 2 महीना रहा और जाने लगा। कहा भैया 2 महीना रहो, जा तो आखिर काहे आ रहा हो मुझे तो बताओ। जी जी तो कहीं सुना रहा है कि अब आपके भाषा में बोल रहा हूँ। जी, उसने जी। कहा कि हमने सुना था कि आप बहुत बड़े वली थे, बड़ी करामत सुनी थी, तो आया था कि अगर वाकई में वली होंगे तो मुरीद हो जाऊंगा। जी जी। 2 महीना आपकी बारगाह में रहा, हमने कोई करामत ही नहीं देखी तो सुना। अल्लाह इसलिए वापस जा रहा हूँ, मुरीद नहीं होऊंगा। जी। हजरत ने कहा अच्छा ठहरो, तुम 2 महीना मेरे पास रहे? उसने कहा हाँ। हजरत ने फरमाया कि तुमने 2 महीने में मेरा एक भी काम गैर शरई देखा? अल्लाह 2 महीने में मेरा एक भी काम
वाह 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 हजरत है, आज हम लोग नहीं कह सकते थे, 1 घंटा में कई काम की गाड़ी थी ना, कुछ तो झूठे बोल डाले थे जी जी ना, कुछ 2-4 गाली नहीं दी थे, है कि नहीं? जी जी और पूरा दिन गुजर तो 5 वक्त की नमाज कदा हो गया, सबसे बड़ा गैर शरीफ यही जी जी सबसे बड़ा दिन तो नमाज ही छोड़। नमाज पहले नियाज बाद में, नमाज पढ़ के इन वहाबियों को बता दो कि हम नमाज वाले भी हैं, नियाज वाले भी हैं। आप कहीं भी दरगाह पे जाओ, अजमेर शरीफ जाओ, मजार शरीफ गरीब नवाज की बगल में मस्जिद, दरगाह शरीफ बहराइच जाओ मजार है, बगल में मस्जिद, देवा शरीफ जाओ मजार है, बगल में मस्जिद, हाजी अली जाओ मजार है, बगल में मस्जिद, बरेली शरीफ जाओ मजार है, बगल में मस्जिद, किसका शरीफ जाओ बगल में मजार और मस्जिद, जहाँ जहाँ अल्लाह के वलियों का आस्थाना है वहाँ मस्जिद है। और ये हमें पैगाम दे रहे अल्लाह वाले, ऐ हमारे मानने वालों, हम फकत नियाजी नहीं बल्कि नमाजी हैं। जब तुम हमारे बारगाह में आओ, पहले रब के बारगाह में सजदा करो, फिर हमारे रूह को उठाने सवाल हदीस में कि जिस घर में वो इंसान रहता हो जिस पर गुस्ल फर्ज यानी जुम्म वाला, तो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, नहीं आते अगर रहमत के फरिश्ते तो बरकत कहाँ होगी? दुआ तबीर वाला लाख दुआ तबीर बनाओ, बरकत नहीं हो सकती। अगर दुआ तबीर से सारा काम हो तो ये बेचारे बाबा लोग जो संथा दुआ तबीर वाले की दुआ करते हैं, जो कहते वही मान लेते हैं, नमाज रोजा से कोई मतलब नहीं। क्या क्या बता रहा था जुनैद बगदादी, बोलो मतलब के आज जुनैद बगदादी ने पूछा 2 महीना रहे तुम क्यों जा रहे हो? वो कुछ बताया नहीं क्यों आए थे। उसने कहा आया था मुरीद होने के लिए, सुना था बहुत बड़े वली है, मगर आने के बाद कोई करामत नहीं देखी तो जा रहा हूँ। तो फरमाया कि 2 महीना में मेरा कोई काम ऐसा देखा तो शरीयत के खिलाफ हो, इस्लाम के